हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूँ डॉक्टर बबीता। आज हम कुछ जनरल टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन से हेल्थ प्रॉब्लम या हेल्थ इश्यू आने पर आपको अपनी नियरेस्ट गायनिक से मिल लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ नॉर्मल टॉपिक है जिनको हर एक लेडीज को पता होना चाहिए कि अगर आपके साथ ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना चाहिए। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ों में शेयर करें ताकि हर एक महिला को इसका पता रहना चाहिए कि भाई मुझे भी ऐसी समस्या हो रही तो मुझे घर में बैठ के इंतजार नहीं करना है, मुझे अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए ताकि जो प्रॉब्लम हो रही है उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिल सके। तो सबसे पहला प्रॉब्लम्स जो हम कहेंगे कि अगर आपके पीरियड लंबे समय से एब्सेंस है, 2 महीने या 3 महीने से आपके पीरियड नहीं आ रहे, तो ऐसे में भी आपको बहुत ज़्यादा दिनों तक इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए और इसके बाद में आपको अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलना चाहिए। बहुत सारी महिलाएं मुझे भी कमेंट्स करती है कि मेरा 3 महीने से पीरियड नहीं आया, कुछ उपाय बताइए। मेरा 4 महीने से पीरियड नहीं आया, कुछ उपाय बताइए। तो देखिए, डायरेक्ट ऐसे किसी को कोई भी उपाय नहीं बता सकते हैं। हर एक महिला की हेल्थ कंडीशन अलग अलग रहती है, तो हर एक महिला के लिए दवाई भी अलग अलग रहती है। आपको किस वजह से प्रॉब्लम हो रही, ये भी हर एक पेशेंट का जो इश्यू रहता है वो भी अलग अलग रहता है। ठीक है, तो आपके पीरियड अगर 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने से नहीं आए हैं तो अब आपको अपनी गायनिक से कंसल्ट करने की जरूरत है। आपको नुस्खे ट्राई करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि आपका पीरियड हार्मोन इम्बैलेंस के कारण नहीं आ रहा हो या अदर कोई इश्यू चल रहा हो जिसके चलते आपका पीरियड मिस होता जा रहा है। तो ऐसे में अगर आप टाइम से ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है कि आगे जाके आपका पीरियड साइकिल रेगुलर होने में बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है आपको। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रॉब्लम्स हम जिसको कहेंगे वो है प्रेगनेंसी। आपको पता चल गया कि मेरा पीरियड मिस हो गया, प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखा और वो पॉजिटिव आ गया। अगर आपको प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना है तब भी डॉक्टर से मिलना है, और अगर आपको प्रेगनेंसी डिसकंटिन्यू करना है तब भी डॉक्टर से मिलके जो भी डॉक्टर का राय मशवरा रहे वो आप ले सकते हैं। क्योंकि अगर प्रेगनेंसी आपको कंटिन्यू करना है तो आपको जैसे ही आपको पता चलता है आप डॉक्टर के पास जाइए ताकि डॉक्टर आपको आगे के लिए सप्लीमेंट दे सके, फॉलिक एसिड दे सके, मल्टीविटामिन, आयरन दे सके, ताकि हमारे बच्चे की जो ग्रोथ होना है शुरू के 3 महीने में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, वो अच्छे से हो सके, हमारे बच्चे में कोई डिफेक्ट ना आए उसके लिए। ठीक है, दूसरी बात कि जब हमको ये पता चल जाता है कि महिला प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी हमको कंटिन्यू करना भी है, तब हम एक 1.5 महीने में या 1.25 महीने, अगर हम कहेंगे 6 हफ्ते या 7 हफ्ते में हम एक नॉर्मल अल्ट्रासाउंड करवाते जिसको हम TVS यानी कि ट्रांसवेजाइनल करवाते। उसमें हम 2-3 चीजें इजीली देख सकते हैं कि बच्चे की ग्रोथ कैसी हो रही है, बच्चे में धड़कन आई नहीं आई है, और बच्चे की जो ग्रोथ हो रही वो कहाँ पे हो रही है, यूट्रस में हो रही है या आउट ऑफ यूट्रस है। ये सब चीजें हम इजीली समझ सकते हैं और बच्चे की ग्रोथ कैसी हो रही है, आगे जाके इस बच्चे में कोई खराबी तो नहीं आ सकती है। तो ये सब चीजें अभी से डिसाइड हो सकती है। ठीक है, इसके बाद मान लो अगर आपको प्रेगनेंसी डिसकंटिन्यू करना है तब भी आपको डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। डॉक्टर आपकी ओवरऑल हेल्थ चेकअप करने के बाद में मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं, यानी कि मेडिसिन लेने का सजेशन दे सकते हैं कि भाई आप ये दवाई लो, इस तरह से लो। तो कम टाइम की प्रेगनेंसी में सर्जिकल एबॉर्शन करने की उतनी जरूरत नहीं होती है, दवाई के थ्रू ही वो क्लियर हो जाता है। अब इसके बाद में तीसरा रीजन आता है कि अगर आपके पीरियड्स आते हैं और पीरियड्स के दौरान आपको बहुत हेवी वाला पेन होता है, यानी कि जैसे बहुत सारी महिलाएं या लड़कियां बोलती है कि मैडम जब पीरियड आता है तो हम कॉलेज नहीं जा सकते, हम ऑफिस वर्क नहीं कर सकते, हमको घर ही रहना पड़ता है। तो आपको बहुत ज्यादा हेवी वाला पेन होता है, उसके लिए भी ट्रीटमेंट लेना चाहिए। 2-3 महीने ट्रीटमेंट चलता है। ये जो हेवी वाला पेन होता है ये अपने आप धीरे धीरे करके ठीक हो जाता है। अगर आपको भी पीरियड के दौरान बहुत ज्यादा पेट दर्द की शिकायत है तो जब भी आपका पीरियड आता है
तो कुछ चीजें अवॉइड करनी चाहिए, जैसे कि खट्टा बिल्कुल भी नहीं खाना है, बहुत ज्यादा मीठा नहीं खाना है, और मिर्च मसाले वाला खाना कम कर दो। अभी फिर आपको लेना क्या है, जैसे हल्दी वाला दूध या हल्दी का पानी आप पी सकते हो दिन में 2 बार। और जो हॉट वाटर बैग होता है उससे आप पेड़ों पे यानी कि पेट के निचले हिस्से पे सिकाई करें, और दूध में थोड़ा सा घी डाल करके आप दिन में 1 या 2 बार लें। तो उससे क्या रहता है कि जो पेट में कड़कपन आ रहा है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, वो थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, तो आपको जल्दी से आराम मिल जाता है। बाकी परमानेंट सॉल्यूशन के लिए आपको ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है। इसके बाद में चौथा नंबर आता है कि पीरियड्स के दौरान जो ब्लड आ रहा है उसमें हो सकता है कि अजीब सी स्मेल आ रही हो। यानी कि पीरियड्स तो हर महीने आते हैं, तो महिलाओं को पता ही रहता है कि ये मेरा नॉर्मल पीरियड की स्मेल है। पर कभी आपको लगता है कि इस बार के पीरियड में मेरा ब्लड का कलर भी चेंज है और उसमें बेकार सी बदबू भी आ रही है, जैसे सड़ी सड़ी बदबू आ रही है, अजीब सी बदबू आ रही है, तो आपको डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आपको प्रेगनेंसी ठहर गई, अब प्रेगनेंसी होने के बाद मिस एबॉर्शन हो जाता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो हो सकता है कि उसके कारण या अदर कोई यूट्रस में रसोली या गांठ हो गई जिसके कारण खराब ब्लड आ रहा हो, तो वो स्मेल मार रहा हो। तो एक नॉर्मली चेकअप करवा लेने की जरूरत है कि भाई ये जो स्मेल आ रही है वो किस वजह से आ रही, तो बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो आपको हो सकता है कि अगले पीरियड में ये प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। इसके बाद में 5वां नंबर आता है कि पीरियड्स के दौरान बहुत कम या लाइट ब्लीडिंग होना। अगर आपको भी ऐसी समस्या हो रही है कि मेरे पीरियड पहले तो अच्छे आते थे पर अभी 1 आध 2 महीने से पीरियड खुल के नहीं आ रहे, तो ऐसे में भी आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि मेरे पीरियड खुल करके क्यों नहीं आ रहे, क्या वजह है जिसके कारण मेरे पीरियड बहुत कम हो गए। क्योंकि अगर आप समय रहते इन चीजों पे ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है कि 2 4 6 महीने में आपका पीरियड आना बंद हो जाए। कई बार बहुत कम एज में मीनोपॉज की कंडीशन आ जाती है, यानी कि 35 40 की उम्र में भी पीरियड्स बंद हो जाते हैं। तो अगर आपकी एज भी इतनी हो गई और पीरियड बहुत लाइटली लाइटली आ रहे हैं, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है कि कहीं मेरी प्री मीनोपोजल एज तो नहीं आ गई है जिसके कारण मेरे पीरियड्स बहुत कम आ रहे हैं या ब्लड की कमी के कारण कम आ रहे हैं। तो ये सब बहुत सारे रीजन होते हैं जिसको डॉक्टर अच्छे से क्लियरिफाई करके और आपको सजेशन दे सकते हैं कि अभी हमें क्या करना है पीरियड को अच्छे से लाने के लिए। इसके बाद आखिरी सवाल रहता है हमारा, या प्रॉब्लम्स हम कहें कि आपके पीरियड्स 1 महीना आ जाते 1 महीना नहीं आते हैं, मतलब पीरियड्स अनियमित हो गए हैं आपके, तो ऐसे में भी आपको डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स मैंने बताई है, अगर इनमें से आपको 1 आध 2 प्रॉब्लम भी हो रही है तब भी डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी प्रॉब्लम इकट्ठी हो जाएगी जब हम डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं जनरल नॉलेज की सारी बातें आपको बता पाई हूँ। धन्यवाद।